प्रभात बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है पाठ 7.1 पद्य। यह ये जो पद्य है वो आप लोग के भक्ति काल के हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 4 कवियों के पदों को संकलित किया गया है। इसमें तुलसीदास व सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा से है, तो कबीर व धर्मदास निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। तुलसीदास अवधी भाषा के अप्रतिम कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में राम कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। यहाँ दिया हुआ पद विनय पत्रिका से लिया गया है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाल वर्णन ब्रज भाषा ही नहीं समूचे भारतीय साहित्य की धरोहर है। कबीर मध्यकाल के अकेले कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई देशज भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी कविताएं मुख्यतः साखी, सबद, रमैनी, बीजक में संकलित है, जिसमें साखी दोहा रूप में और शबद व रमैनी पद रूप में है। उनकी कविता अपने समय में ही नहीं आज भी प्रासंगिक है। धनी धर्मदास का जन्म 1433 में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था। वे कबीर के शिष्य थे और कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी रचना के बाद में धर्मदास की वाणी के रूप में प्रकाशित हुई है। तो आज हम इन चार कवियों के उनके पद्य रचना को देखते हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का देखते हैं। मन पचितैहे अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहीते। सहस बाहु दशवदन, आदि नृप बचे न काल बलिते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, ना करु नेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजे अबहीते। अब नाथ ही अनुरागु, जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते। बुझे न काम अंगिनी तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। देखिए, इस पद्य में तुलसीदास जी ने मानव देह को क्या है बड़ा दुर्लभ बताया है और किसी भी कार्य को समय पर करने की जीवान प्रेरणा भी दी है। विषय वासना की भूख कभी समाप्त नहीं होती है। इसी भाव का मानविक यहाँ पर चित्रण किया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि अवसर बीत जाने के बाद मनुष्य किसी काम का पछतावा करता है। जब हमारा समय बीत जाता है, जब उस समय से हम बाहर निकल जाते हैं, तब हमें क्या होता है, उस बीते हुए पल की हमें याद आती है और हमें क्या होता है, पछतावा होने लगता है। मन पछितैहे अवसर बीते, ठीक है। वह कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे विचार नहीं करता, बल्कि बाद में कार्य के बिगड़ जाने पर पश्चाताप करता है। कर्म और वचन से श्रीहरि के भजन कर ले हे मानव, इसी में तेरा कल्याण है। देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हे मानव, इसी में तेरा कल्याण है। किसी हम कर्म और वचन से क्या करें, श्रीहरि का हम भजन कर लें। इसी में तेरा कल्याण है, इसी से तेरा उद्धार हो सकेगा और इसका कोई रास्ता, उद्धार होने का और कोई रास्ता नहीं है तेरा जीवन को सुधारने का, है ना। काल के गाल में बड़े बड़े महावीर समा गए हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन और 10 शीश रावण जैसे महायोद्धा भी अपना सभी धाम धन छोड़कर जाते बने हैं। उन्हें भी समय के आगे सिर झुकाना पड़ता है। तो आम आदमी की क्या हैसियत है ना। जब इतने बड़े बड़े धनुर्धर, इतने बड़े बड़े महायोद्धा को भगवान के सामने सिर झुकाना पड़ता है, तो हम जैसे आम आदमियों की क्या औकात है ना। अंत में देखो सिखाते हैं, अंत हो तो ही तंजेगे पामर, तू ना तजे अबहीते। अंत में सभी को यह संसार छोड़कर खाली हाथ ही जाना पड़ता है, तो तू मूर्ख बनकर इन व्यर्थ के झंझावातों में क्यों उलझ रहा है। हरि का भजन कर और उन्हीं श्री हरि के चरणों की सेवा वंदना कर।
इस संसार की सभी परंपराएं और रिश्ते नाते तो झूठे हैं, तो तू क्यों इसमें अपनी सुंदर काया को लुटा रहा है? तेरे पुत्र पत्नी सभी तुझे अंत में त्याग देंगे, और जिन्हें तू अपना अपना कहकर सर्वस्व लुटा रहा है, वे तेरी देह को एक दिन अग्नि को समर्पित कर देंगे। तू तो व्यर्थ की बातें छोड़कर प्रभु की चरण वंदना कर और अपने जीवन को धन्य बना ले, धन धान्य से ओतप्रोत कर ले। आज बाजी तेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में रहेगी, इसलिए समय का सदुपयोग कर ले, क्योंकि किसी विषय को भोगने की तड़प कभी समाप्त होने वाली नहीं, बल्कि ये तो और दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कवि ने समय रहते हुए संभल जाने को और हरि भजन करने के लिए जीवन की प्रेरणा यहाँ पर दी है। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पद्य है सूरदास जी का। देखिए क्या कहते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लय भौरा चकडोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दी रोरी। नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेटी पिठी रुलती छकझोरी। संग लरिकीनी चली अति आवती, दिन थोरी अति छवितन गोरी। सुर श्यामा देखत ही रीझ, नैन नैन मिल परी ठगोरी। सूरदास जी ने इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की गलियों में सखाओं के संग खेलने का यहाँ पर वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, भगवान श्री हरि ब्रज की गलियों में खेलने निकल पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? और कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लय भौरा चकडोरी। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, कमर पर कछनी बांधे हुए हैं, उनके हाथ में भौरा और डोरी शोभायमान हो रही है। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। श्याम सूर्य पुत्री यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। उनके बदन पर सुंदर आभूषण के साथ चंदन का तिलक भी शोभायमान हो रहा है। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। वहां उनकी नजर अचानक भानु दुलारी राधा रानी पर पड़ी। बरसाने की रानी राधा रानी पर पड़ी। उनके बड़े नेत्र और सुंदरता दर्शनीय थी। बहुत ही नैन विशाला भाल दिए रोरी, बहुत ही जो उनके बड़े बड़े जो नैन थे वह क्या थी, बहुत ही आकर्षक थी। नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पिठी रुलती झकझोरी। राधा जी की सुंदरता को देखकर श्री हरि रिश्ते दिखाई दिए। संग लड़कीनी चली अति आवती, दीन थोरी अति छवितन गोरी। सुर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन परी ठगोरी। क्या हो रहे हैं कि जो राधा जी की सुंदरता को देखकर श्रीहरि क्या है, उन पे रिश्ते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने नैनों को राधा रानी के नैनों में बसाकर देखा है और उनकी शोभा निराली बन गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठगे से रह गए हैं, एक दूसरे से नैन मिलाकर बस एक दूसरे को देखते रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे कबीरदास जी का दोहा है। साधो देखो जग बरौना, साची कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिली मोही नेमी, धर्मी प्रात करे स्नाना। आत्म छाड़ी पसाणे, पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इस पद्यांश में
इस पद्य में कबीर ने जो संसारिक जो यहाँ पर आडंबर रचा गया है ना, जाति धर्म अपने हिंदू मुस्लिम ये सब के बारे में एक कटाक्ष किया गया है। और दोनों धर्म सभी धर्मों को क्या है, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित किया है। क्या कहते हैं, साधो देखो जग बरौना, सज्जनों इस संसार की उल्टी रीति और परंपराओं को समझिए, है ना। साझी कही तो मारन धारे झूठ जगी पतियाना। सज्जनों इस संसार की उल्टी रीति और परंपराओं को समझिए। यदि यहाँ संसार में किसी को सत्य कहेंगे तो वह हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हिंदू कहते हैं राम तो मुसलमान कहते हैं रहीम हमारे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं। अभी भी आप लोग देखेंगे वर्तमान में तो अभी राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष हुआ है ना। वहाँ मुसलमानों को ये कहना था कि उस भूमि पर क्या है, मस्जिद बने, लेकिन हम हिंदू को कहना क्या था कि उस ज़मीन में क्या है, वह जो कि राम जी की धरोहर थी, राम जी का जन्म स्थल था, तो वहाँ क्या है, राम मंदिर का बनना था। तो यहाँ हम धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लड़ाई झगड़े हम कर रहे हैं, है ना। उसी को यहाँ पर उन्होंने बहुत ही पहले यह कह चुका है ना। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता पर कोई नहीं पहुँचा है ना। लेकिन वास्तविकता पर कोई नहीं जा रहा है कि सच में भगवान है तो भगवान कौन है। कबीर कहते हैं कि मुझे कई लोगों से मिलना हुआ है जो प्रातःकाल स्नान करके नियम व धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता से कई कोसों दूरी बना ली है। जो हम बाहरी आडंबर करते हैं, उन्होंने कबीर जी ने जो हमारी पूजा पाठ, जो हम मतलब एक पत्थर को पूजते हैं, उसके बारे में इन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा सबसे पहले हम अपने अंतरात्मा को झांकें, अंतरात्मा में झांकें कि सब चीज़ हमारी अंतरात्मा है, आत्मा परमात्मा है ना। उसी को यहाँ पर बताया है। यहाँ बताया है कि प्रातःकाल स्नान करके नियम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता से कई कोसों दूरी बना ली है। और जब वे आसन लगाकर पूजन पाठ करते हैं, तभी अहम और घमंड के द्वारा प्रभावित होते हैं। उनमें अहम कूट कूट कर भरा हुआ है। पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा आदि को भुला चुके हैं। ये तिलक छापा लगाकर माला आदि पहनते हैं और ढकोसला जो दिखावा करते हैं। तो करते हैं साखी और पद का गायन भूल चुके हैं और इन्हें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान की बड़ी कमी ऐसे मानव में आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपनी जो अंतरात्मा में जो उनके जो वास्तविक अंदरूनी शक्ति है, उन्होंने वहाँ पर उसके पर बल दिया है। आगे अंत में देखते हैं धनी धर्मदास जी का, जो कि क्या है, कबीरदास जी के शिष्य थे। उन्होंने देखते हैं क्या बोला है। हम सतनाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लाधो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम पर भारी। हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। मोती बूंद घटही में उपजय, सुकिरत भरत कोठारी। ना पदारथ लाध चला है, धर्मदास व्यापारी। इस पद्य में सत्य नाम के व्यापारी बनकर धर्मदास लोगों को सीख देते दिखाई दिए हैं। क्या कहते हैं, धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम तो सत्य नाम के व्यापारी हैं। यहाँ संसार में कोई तो पीपल तांबे लादे हुए हैं और कोई लौंग सुपारी ग्रहण किए हुए हैं। हमने तो केवल हमारे ईश्वर गुरु का नाम धारण कर लिया है और दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। यह सत्य नाम की पूंजी कभी खत्म होने वाली नहीं है और उल्टा यह चार गुना लाभ देने वाली है। हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। हम इसी सत्य नाम की पूंजी से अपना बड़ा कारोबार चलाते हैं। इसी गुरु नाम के घर में मोती पैदा हो रहे हैं और इसी कारण यहाँ धर्मदास व्यापारी नाम को अपने ऊपर लाद कर आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। पद्यांश में सत्य नाम की महिमा का गुणगान किया गया है और सतनाम को ही इसमें बढ़ावा दिया गया है। धन्यवाद।